चलिए कल हम लोग वर्ग संबंधी वर्ग और वृत्त से संबंधित छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। ये दिया है, यह एक का वर्ग है, एक दिया है, यह का है एक वर्ग है, ठीक है ना। ये हम लोग का दिया गया, ये एक वर्ग है। यह एक वर्ग है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है ना। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग है और इसका क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा आपसे कि इसका, तो मान के चलिए कि इसका एक भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है। इसका एक भुजा कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते हैं, कल बताया गया था कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर, किसी वर्ग का एक भुजा 7 सेंटीमीटर, तो सभी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सभी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना है। पहले वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हर कीजिएगा इसका, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, दूगो कोनो भुजवा के धके गुणा कर देना था। दूगो कोई भुजवा के धके क्या कर देना था, गुणा कर देना था। तो दूगो धके भुजवा के गुणा कर दीजिएगा, धान निकल जाएगा। 7 में धके 7 से गुणा कर दीजिए, तो 7 में 7 से गुणा करिएगा तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। अगर यह सेंटीमीटर है, सब मीटर है, या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। एगो एगो कितना हो जाएगा, 2 गो। यहाँ पर लिखिएगा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, कौगो अर्धवृत्त, 2 गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब याद रखिए, ये एगो का लिखाया है और यहाँ पे कौगो है, अर्धवृत्त 2 गो है। तो यहाँ पे आपको गुणा करके कितना डालना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। अब देखिए 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। पाई के मान 22 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपकी समस्या आएगा आर की। देखिए आर का समस्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग को बताया गया था, ये वृत्त है और यह पूरा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं ना। इसको ऊपर वाला भाग आप हटा दीजिए, तो इस टाइप का नहीं हो जा रहा है। देखिए तो ये इस टाइप का है ना जी, तो यह कहा जाएगा व्यास। अब व्यास का दिया क्या होता है, त्रिज्या होता है। व्यास का दिया कितना होता है, त्रिज्या। तो यह यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, सॉरी कितना मीटर है, 7 मीटर है। कितना मीटर है, 7 मीटर। तो 7 में 2 से भाग कर देंगे, इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा। तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2। त्रिज्या कितना हो जाएगा, समझ में रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 है। तो यह कहा जाएगा व्यास हो जाएगा, ठीक है ना, कहा जाएगा व्यास हो जाएगा। अब व्यास बराबर डी बराबर होता है 2r होता है। कितना होता है, 2r। तो इधर r निकालना है, तो r बराबर इधर का है, गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, d/2। तो d के मान कितना है, यह पूरा d है, तो d के मान कितना है, 7। कितना से भाग करना है, 2 से। तो r का मान कितना आ जाएगा, 7/2। तो यहाँ पे कर दीजिएगा 7/2, गुणे कितना कर दीजिएगा, 7/2। अब 1 और 7 से 1 और 7 का गए, 2 से 2 का गए, 11 गुना 11 7 77 कितना हो गए, 2। ये मीटर स्क्वायर हो गए। अब हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का। छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बनाते हैं। तो देखिए ये पूरा का है, ये पूरा हम लोग का आयत है। पूरा का है आयत है ना, गलत। पूरा हम लोग का है वर्ग है। पूरा का है वर्ग है। तब वर्ग में कितना है 49। वर्ग कितना है 49। माइनस कर देना है दोनों। अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना है 77/2। अब यहाँ पर कर दीजिएगा 49/1 माइनस 77/2। दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 49 गुना कितना हो जाएगा 98 माइनस 77। अब यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 21 कितना कर 2। लगभग इसका आंसर हो जाएगा 10.5 मीटर। 10 कितना हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर होगा। 10.5 मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10.5 मीटर स्क्वायर। 10.5 मीटर का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। एक वर्ग के अंदर वृत्त है, उसका त्रिज्या, उसका व्यास 7 मीटर है। कितना मीटर है 7 मीटर है। तथा वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन सा भाग का छायांकित भाग का। छायांकित भाग आसानी से निकाल सकते हैं एक बार में। देखिए कैसे हल कर लोगे एक बार में, ठीक है ना। देखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए छायांकित भाग का आसानी से हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे का हो जाएगा भुजा, आया तो माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल का हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा
10 में कितना हो जाएगा 10 माइनस पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान तो देखिए व्यास कितना है व्यास दिया है हमको 7 तो अगर व्यास दिया है 7 तो आर बराबर होता है व्यास बटा कितना होता है 2 तो व्यास का मान हो जाएगा 7 यहाँ पे हो जाएगा 2 आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2 7/2 गुणे 7/2 ये 7 से 7 कैंसिल 11 में कितना हो जाएगा 22 यहाँ पे 10 में 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा माइनस 11 7 हो जाएगा 2 100 माइनस हो जाएगा भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 ठीक है ना एक हो जाएगा 8 दूना 16 0.5 यानी 38 कितना हो जाएगा 5 घटा के लिख दीजिए तो 100 में से हम लोग कितना घटा देंगे 100 में से हम लोग को 38 कितना घटाना है 5 घटाना है हासिल जाएगा इधर 0 5 यहाँ पर हो जाएगा 9 1 यहाँ पर हो जाएगा 9 यहाँ पर हो जाएगा 6 61 कितना हो जाएगा 61.50 हो जाएगा 61.50 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में और मीटर है तो मीटर में तो हम लोग का किसमें निकाल देंगे मीटर में है और यहाँ पे मिस्टेक हम लोग कर दिए हैं मीटर में है ये भी मीटर में है तो अब हम लोग इसको भी लिखेंगे किसमें मीटर स्क्वायर में तो हम लोग को हो जाएगा 61.50 मीटर स्क्वायर आप लोग इसको नोट कर लीजिए ये हम लोग का छायांकित भाग है समझ में आ रहा है ना देखिए ये पूरा इसके अंदर में है ये पूरा यहाँ से गोला घेरा हुआ या पूरा रंगीन है इसके बीच में नहीं है तो ये पूरा के क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल इसमें से निकाल देंगे तो रंगीन वाला भाग का भाग नहीं निकल जाएगा बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि पार कर गया है ये पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो ये पूरा क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो ये तो पूरा का निकल गया यहाँ से पूरा अब उसके बाद क्या है यह एक बीच में कटोरा है तो कटोरवा के निकाल देंगे यह पूरा को निकाल देंगे एक कटोरा वाला चाहे मान लीजिए गोला वाला है इसका भी क्षेत्रफल निकाल के इसमें से घटा देंगे ना तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा निकल जाएगा ये पूरा हम लोग का क्या था वर्ग है अब वर्ग में से हम लोग लिमिट निकाल दिए तो हम लोग का बच जाएगा यही बच जाएगा कोई दिक्कत नहीं है नोट कर लीजिए
हो गया। चलिए अब हम लोग को कैसे निकलना है एक और भी हम आप लोग को निकाल के बताएं। यह एक का वर्ग है, ठीक है ना, यह क्या वर्ग है। अब ये रंगीन भाग का क्षेत्रफल हम लोग का निकालना है। ये रंगीन भाग का क्या निकलना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ध्यान, ए बी सी और कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी और कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये इसका एक भुजा कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। इसका एक भुजा कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इसको भाग 1 मान लीजिए, इसको भाग 2 मान लीजिए, इसको भाग 3 मान लीजिए और इसको भाग कितना मान लीजिए, 4 मान लीजिए। यहाँ पाइएगा हल कीजिए, भाग 1 प्लस भाग 1 प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो वर्ग यहाँ पर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस से होता है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस से होता है 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तब वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे 7 है, 7 में 7 से गुणा कर देंगे, माइनस हो जाएगा 2 गुणे 2, 1/2, पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अभ्यास से इसका दिया 7/2 हो जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना के 22, 11 दूना के 22 खत्म, माइनस 11 7 77 बट्टा कितना हो जाएगा, 11/77 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग निकालेंगे कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 49, तो यहाँ पे कर दीजिए बट्टा में 1 कर दीजिए, दोनों का लघुत्तम 2, 98 माइनस 77, क्या हो जाएगा 21 बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, 2 और 4 का निकलना है, 2 और 4 का क्षेत्रफल बराबर, तो 2 और 4 का क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 49 माइनस क्या निकाल दीजिए
यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 7 माइनस 2 गुणे 1/2 गुणे 22 मतलब कितना हो जाएगा 7 गुणे 7। अब यह 2 से 2 कैंसिल, 11 गुना 22, 7 से 7 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल। फिर यहाँ पर हो जाएगा 49 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 11 7 77 बटा कितना हो जाएगा 2। अब 49 में से घटा दीजिए, कितना घटाना है हम लोग को, कितना घटाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 38.5 घटाइएगा तो 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग का इसका 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 क्या हो गया है आ गया, कितना कितना आ गया है तो 10.5 10.5। अब इसका पूरा क्लियर छायांकित भाग का आंसर निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकालिएगा, यहाँ पर लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा ये दोनों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। 10.5 प्लस हो जाएगा 10.5 तो ये होता है, इसका आता है 49, यहाँ पे कीजिएगा तो 21, 49 में से 21 घटाइए कितना हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। डिजाइन के भाग हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो। उन लोग को मिला है, आप लोग मिला है।